हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी पाठक आपका प्रशस्ति सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पर आपको MPPSC प्रीलिम्स 2022 जिसका एग्ज़ाम 21 मई 2023 को होने वाला है उसकी तैयारी करवा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले आपको यूनिट 7 जो कि साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण है वह पढ़ाने वाले हैं। प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चंस आएंगे। कुल 10 यूनिट हमारे MPPSC के सिलेबस में दी गई हैं, जिसमें यह यूनिट नंबर 7 है। इस यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत कुल 10 टॉपिक हैं। हम पहले आज के लेक्चर में एक एक करके उन 10 टॉपिक्स का बेसिक पता करेंगे, जिसके बाद हम अपने आने वाले लेक्चर्स पे लगातार उनकी पढ़ाई करते जाएंगे। अब साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देंगे, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रशस्ति सिविल सर्विसेज में मिल जाएंगे। आप रेगुलर वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 का जो टॉपिक 1 है वो है हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत का मतलब क्या होता है? विज्ञान के मौलिक सिद्धांत के अंतर्गत हमारे पास आता है फिजिक्स यानी कि भौतिकी, केमिस्ट्री यानी कि रसायन और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। अब इनके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? तो फिजिक्स के अंतर्गत बहुत बेसिक सी चीज़ें आती हैं। 10वीं बेस फिजिक्स हमारे MPPSC में आती है, जिसके अंतर्गत आपको सिंपल मोशन यानी गति क्या होती है, न्यूटन के कितने नियम हैं, वे नियम क्या क्या हैं, पहला नियम क्या, दूसरा नियम क्या, तीसरा नियम क्या, इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स किस तरीके से वर्क करता है, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत किस तरीके से काम करती है, साथ ही साथ आप इसमें वेव या हम कह सकते हैं तरंग के बारे में जानेंगे। इसके अलावा केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र में हम रसायनों के अध्ययन करते हैं। हम रसायन क्या होते हैं, रसायन या केमिकल्स क्या होते हैं? केमिकल्स बने होते हैं एलिमेंट्स से। एलिमेंट क्या होते हैं? हमारी पृथ्वी में कुल मिलाकर 118 एलिमेंट्स हैं, वो एक दूसरे से मिलकर केमिकल्स बनाते हैं। वह किस तरीके से काम करते हैं वह हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। साथ ही बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, इसके अंतर्गत हम जीवन के बारे में समझते हैं, किस तरीके से बॉडी आई, मनुष्य आए, या मनुष्य के पहले हम ये कहें कि ऑर्गेनिजम्स कैसे आए, फिर उनका एवोल्यूशन किस तरीके से मनुष्य रूप में हुआ। इसके अलावा हमारी बहुत सारी अन्य चीज़ें जो हमारे शरीर से रिलेटेड हैं, हमारे जीवन से रिलेटेड हैं, हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक हमें इस यूनिट का पढ़ना है, यूनिट 7 का पढ़ना है, टॉपिक 2, दैट इज रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसर्च इंस्टीट्यूट का मतलब है वैज्ञानिक शोध संस्थान और अंतरिक्ष। वैज्ञानिक शोध संस्थान के अंतर्गत क्या आते हैं कि बहुत सारी हमारे यहाँ शोध चलते हैं। वह संस्थान, उनके हेडक्वार्टर कहाँ है? फॉर एग्जांपल इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेड कौन है? DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेड कौन है? इन्हीं में से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया हुआ था MPPSC में, जिसमें पूछा गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर है। साथ ही साथ हमें इसी टॉपिक नंबर 2 में पढ़ना है स्पेस, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड स्पेस। स्पेस में हमें क्या पढ़ना है? जैसे एक सवाल आपको 2020 की परीक्षा में आया हुआ था, व्योम मित्र क्या है ना? ये सवाल आया हुआ है, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे हैं तो ये सवाल आया हुआ। ये सारे टॉपिक हमें टॉपिक नंबर 2 में पढ़ने हैं। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 3 पे देखते हैं, तो टॉपिक 3 हमारा है, टॉपिक 3 और 4 हम एक साथ ही पढ़ते हैं, जो है एनवायरमेंट, बायोडायवर्सिटी, और इकोलॉजी सिस्टम। इकोलॉजी सिस्टम में क्या आने वाला है? एनवायरमेंट, बायोडायवर्सिटी और इकोलॉजी में क्या आने वाला है बच्चों? तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, हमारे कितने नेशनल पार्क्स हैं, हमारे पास कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, कितने वेटलैंड्स हैं, कितने वेटलैंड्स रामसर साइट पे हैं,
इसके अलावा हमारे जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कितने प्रकार की कोप होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं। चाहे जब हम सुनते रहते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई, वो किस तरीके से काम करने वाली हैं, ये हमें टॉपिक नंबर 3 और 4 में पढ़ना है, जो हम कंबाइन करके पढ़ेंगे। इसके बाद टॉपिक नंबर 5 में आने वाला है न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स, अब ये क्या है, तो ये है पोषण एवं पोषण आहार। क्या खाना है, किस तरीके से हमारी बॉडी को मिनरल्स, एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल की रिक्वायरमेंट है और उनकी पूर्ति किस तरीके से की जाए, ये हम टॉपिक नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हमारे शरीर को एक निश्चित मात्रा में खाने की ज़रूरत है। हम ना ज़रूरत से ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ना ज़रूरत से कम। ज़्यादा खाएंगे तो ओबेसिटी, मोटापा आ जाएगा, कम खाएंगे तो कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे। किस तरीके से सरकार न्यूट्रिशन से रिलेटेड कौन कौन सी योजनाएं चला रही हैं जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट योजनाएं चल रही हैं। इसके बाद टॉपिक नंबर 6 में हम ह्यूमन बॉडी पढ़ेंगे। ह्यूमन बॉडी क्या होती है, हमारा शरीर किस तरीके से काम करता है, हमारे शरीर में हर एक जो अंग है उसका क्या काम है। फॉर एग्जाम्पल हम सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे शरीर के, क्या क्या बॉडी ऑर्गन्स उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें ह्यूमन बॉडी में पढ़ना है। जब टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक ही नहीं, ये पूरी यूनिट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक यूनिट से 10 सवाल आने हैं और वह 10 सवाल आपको 10 नंबर के बराबर है, 20 नंबर आपको दिला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर, टॉपिक नंबर 7, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, अब ये क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए कृषि उत्पाद तकनीक। तो ये आपको ध्यान हो कि हमारा देश तथा हमारा प्रदेश दोनों ही कृषि प्रधान है। हमारे यहाँ अधिकतर जनसंख्या आज भी गांवों में निवास करके खेती उनका एक प्रमुख व्यवसाय है। तो उस एग्रीकल्चर को कैसे इवॉल्व किया जाए, बहुत अच्छा बनाया जाए, क्या उनमें काम किया जाए तो हमारी एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट अच्छा प्रोडक्शन दे सकती है। जैसे आपको पता हो, सरकार ने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी क्रांतियाँ, रेवोल्यूशन शुरू किए। फॉर एग्जांपल ग्रीन रेवोल्यूशन आप सभी को पता है, पिंक रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, तमाम जो रिवॉल्यूशंस आने वाले हैं, हमारी इरिगेशन किस तरीके की हो, नए प्रकार की जो कृषि तकनीकें हैं वो हमारे पुरानी कृषि तकनीक को किस तरह बेहतर है, ये सारी चीज़ें हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी में आने वाली हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी के बाद हम 8वां टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण किस तरीके से आज की डेट में हमारा गवर्नमेंट लगातार फूड प्रोसेसिंग को इवॉल्व करने के लिए योजनाएं लेकर आ रहा है, क्योंकि ये आने वाले समय में फूड प्रोसेसिंग हमारे मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला है। क्योंकि अब हमारी जो जीवन शैली है वही ऐसी हो गई है कि हमें प्रोसेस्ड फूड खाने की आदत हो गई है। हम जाते हैं, हम गए और हमने जाके एक बहुत अच्छा चीज़ है जैम, हमने जाके जैम लेके आया, बढ़िया ब्रेड में लगाया, खा लिया। साथ ही साथ इसके अलावा स्लाइस, माज़ा, ये सब चीज़ें जो हैं ये फूड प्रोसेसिंग से इवॉल्व होती हैं बेटा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे टॉपिक नंबर 9 है हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम, हेल्थ से रिलेटेड है। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए, स्वास्थ्य रखने के लिए हमें स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़रूरत है। चाहे हम छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक की बात करें, सभी के लिए स्वास्थ्य बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। अभी हमने रिसेंट देखा कि एक बहुत बड़ी वैश्विक आपदा आई जिसे हमने कोरोना नाम दिया। उस समय हमारी जितना जो हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर था वो डगमगाया हुआ था। उसके अलावा डेली लाइफ में जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके वैक्सीनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम हेल्थ पॉलिसीज़ को देखते चले। इसके अलावा हमारा आखिरी और 10th टॉपिक है बेटा पॉल्यूशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना। प्रदूषण एवं
आपदा प्रबंधन। तो पोल्यूशन, कितने प्रकार के पोल्यूशन होते हैं, है ना, कितने आप रोज देखते हैं, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ में आता रहता है, आए दिन उससे ग्रसित जो बीमारियां हैं वो न्यूज़ में आती रहती हैं। इसलिए हमें पोल्यूशन को पढ़ना है, किस तरीके से उनकी रोकथाम हो, ये इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर, आपदाएं, आए दिन नई नई आपदाएं आती हैं, नए नए स्वरूप में आपदाएं आती हैं, कुछ मैन मेड होती हैं, कुछ नेचुरल होती है। जैसे रिसेंट लैंडस्लाइड, आप सभी को पता हो कि रिसेंट आप उत्तराखंड के जोशीमठ में एक लैंडस्लाइड हुआ, लोगों को अपने घर छोड़ के जाने की ज़रूरत पड़ गई। तो ये डिज़ास्टर क्या होते हैं, उनसे किस तरीके से निपटा जाए, ये सारी चीज़ें हम टॉपिक 10 में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से हम अपनी इस यूनिट 7 को ख़त्म करेंगे, जिसमें डेली आपको कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस होंगे या जो हमने पढ़ाया है उससे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, आप उतनी ज़्यादा अपनी सफलता के नज़दीक होते जाएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ क्वेश्चंस मिलते जाएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।